स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 21 से 23 जून का 21, 22 और 23 जून 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ वहां से करंट के ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है। ठीक है, जी 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उसका आपको थीम बताना है। ऑप्शन है आपके वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, मानवता, सद्भाव और शांति, मानवता के लिए योग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। इसकी जो इस वर्ष की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जो इस वर्ष की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, ये योग दिवस का जो है वो 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये 21 जून को मनाया जाता है। बाकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव अपनाया था। ठीक है, तो वर्ष 2014 से जो है वो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण था, ये 9वीं बार मनाया गया है। बाकी योग को 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आयुष मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अधीन आयुष मंत्रालय है, उसने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 को मनाने के लिए ओशियन रिंग ऑफ योगा की योजना बनाई गई है। देखते हैं ये ओशियन रिंग ऑफ योजना क्या है। ठीक है, इसमें क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 में के पहल के समर्थन में भारतीय नौसेना के जो पोत हैं वो मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों का क्या है, दौरा कर रहे हैं। ठीक है, वे वसुधैव कुटुंबकम के संदेश का प्रसार कर रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2023 की क्या है, थीम भी है। बाकी 23 ओशियन रिंग ऑफ योगा के तहत लगभग 3500 नौसैनिकों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों जल क्षेत्रों में योग के राजदूत के रूप में 35,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। ठीक है, ये भारतीय नौसेना की तरफ से ये अभियान चलाया गया है। आयुष मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGOT, ठीक है, जिसको IGOT भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग मंच पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पाठ्यक्रम संग्रह शुरू किया गया है। ठीक है, आप ऑप्शन है कौशल, निपुणता, विकास और दक्षता। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये IGOT जो है, IGOT पोर्टल पे अभी सरकार द्वारा एक दक्षता कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है। ये दक्षता कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम क्या है, दक्षता प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास नामक पाठ्यक्रम को एक नए संचारित संग्रह क्या है, शुरू किया है। इस संग्रह में क्या है, 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं जो सरकार में काम कर रही युवा पेशेवरों और सलाहकारों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। बाकी कर्मयोगी भारत एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर लाभकारी SPV है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, SPV है जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है, द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये पूरा देखने में मिलता है, IGOT कर्मयोगी पोर्टल है, इस पर ये दक्षता प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिंदर पाल सिंह तूर ने भुवनेश्वर में अंतर राज्य चैंपियनशिप, इंटर स्टेट चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो करके नया एशियाई शॉर्ट पुट रिकॉर्ड बनाया। एक गेम होता है शॉर्ट पुट, ठीक है, तो उसमें इन्होंने अभी नया एशियन रिकॉर्ड बनाया हुआ है ताजिंदर पाल सिंह तूर जी ने। तो आपको बताना है कि कितने मीटर का इन्होंने ये थ्रो किया है। ऑप्शन है 21.49 मीटर, 21.54 मीटर, 21.77 मीटर और 21.62 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 21.77 मीटर इन्होंने ये शॉर्ट पुट करके ये नया एशियन रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया हुआ है। ठीक है, ये ताजिंदर पाल सिंह तूर जी हैं, ये पंजाब के एथलीट हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना ही पिछला एशियाई रिकॉर्ड क्या है, तोड़ दिया। ये 21.77 मीटर थ्रो करके इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका जो पुराना रिकॉर्ड था वो 21.49 मीटर का था, जो उन्होंने पटियाला में 2021 में
बनाया हुआ था, अभी इन्होंने 21.77 करके ये अपना एशियन मतलब नया एशियन रिकॉर्ड इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है। वे इस सीजन में दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई सबसे लंबी शॉर्ट पुट दूरी की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, 9th पोजीशन इनको मिल गई है। बाकी देखते हैं शॉर्ट पुट के बारे में। ये शॉर्ट पुट जो गेम है यह ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी एक गोले के अंदर खड़ा होता है, एक रिंग बनी होती है, उस रिंग के अंदर खड़ा होता है और जहां तक संभव हो एक भारित गेंद, एक सॉलिड जो है वो बॉल होती है, उसको फेंकने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, बाकी इसमें जो गेंद यूज होती है, इसमें धातु की गेंद का वजन पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम या 16 LB और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम या 8.8 LB होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ये पूछा जाता है कि शॉर्ट पुट में जो गेंद यूज होती है उसका वजन कितना होता है, तो पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम या 16 LB और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम या 8.8 LB। ठीक है, ठीक। इसके अलावा पुरुषों का शॉर्ट पुट जो है वो 1896 के बाद से हर ओलंपिक का हिस्सा रहा है। ये शॉर्ट पुट जो गेम है ये ओलंपिक का हर साल एक पार्ट होता है, ओलंपिक खेलों में ये शामिल है। ठीक है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा जो है वो न्यूज है कि भारत के खिलाड़ी इस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2003, इसको क्वेस्ट है, QUEST क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शंस है भारत, मंगोलिया, म्यांमार और मलेशिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये इसका जो ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, ये मंगोलिया में जो है ये आयोजन किया जा रहा है। इसका अंतरराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है एक्स खान क्वेस्ट 2023, मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये क्या है, 19 जून को 20 से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षकों की भागीदारी के साथ बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास, ये किसके लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापना के लिए संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें भारतीय सेना दल भी इस अभ्यास में क्या है, भाग ले रहा है। इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो गढ़वाल राइफल्स कर रहा है। ये जो अभ्यास है ये 14 दिवसीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य जो है वो भाग लेने वाले देशों की अंतर क्षमता को बढ़ाना, अनुभवों को साझा करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। जो पीस मिशन है UN के, यूनाइटेड नेशंस के, उनके लिए जो है वो यूनिफॉर्म पहन के जो कार्मिक हैं यूनिफॉर्म वाले, उनको प्रशिक्षित करना है इसका लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है, नॉर्थ इंडिया का? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। अभी उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है वो नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, ये कब हुआ है, 20 जून को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज ही बोलते हैं इसको, एम्स के सामने ये हॉस्पिटल है, भगवान बर्धमान के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक उद्घाटन किया गया है। देश में वर्तमान में 16 स्किन बैंक हैं, जिसमें 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक में और एक मध्य प्रदेश और ओडिशा में है। ठीक है, मध्य प्रदेश को यूजुअली सेंट्रल इंडिया का पार्ट मानते हैं, इस वजह से दिल्ली जो है वो नॉर्थ, दिल्ली में जो बना हुआ है उसको नॉर्थ इंडिया का पहला जो है स्किन बैंक बोला जा रहा है। ठीक, स्किन बैंक में क्या करते हैं, स्किन बैंक एक ऐसी सुविधा है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो डेड पर्सन्स हैं वो क्या है, अपनी स्किन को डोनेट कर सकते हैं। बाकी क्या है, किडनी और लीवर को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको डोनेशन के बाद इनका तुरंत ट्रांसप्लांट होना जरूरी है, इनको स्टोर करके नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इनको कुछ ही घंटों के भीतर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन त्वचा जो है इस मामले में इसे 3 से 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, त्वचा को क्या किया जा सकता है, 3 से 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है और इन फ्यूचर अगर किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो उनके चिकित्सा में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके पास स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो भवानी देवी जी हैं, इन्होंने जो चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई है इसमें इन्होंने कांस्य पदक जो है जीता हुआ है। तो इसमें आप इनका नाम इंपॉर्टेंट है,
ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो चीन के बुक्सी में हुई, ठीक है। और पदक कौन सा जीता? कांस्य पदक। तो इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही हैं, ठीक है। ये जो चैंपियनशिप हुई है ये 19 जून को हुई है, ठीक है। मतलब जो मैच इनका हुआ था 19 जून को हुआ था, ठीक है। इन्होंने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जो है मिसाकी एमोरो का हरा दिया था, ठीक है। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला पदक है, ठीक। भवानी की अगली चुनौती 22 से 30 जुलाई तक मिलान में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो मनाया गया वर्ष 2023 में इसकी थीम है होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। इस वर्ष का जो शरणार्थी दिवस है उसकी थीम है होप अवे फ्रॉम होम। यह दिन पहली बार 20 जून 2001 को 1951 के शरणार्थी सम्मेलन, ठीक है, जो शरणार्थियों की रक्षा में मदद करता है। एक 1951 में शरणार्थियों के अधिकारों और उनसे संबंधित चिंताओं के संबंध में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? शरणार्थियों की रक्षा में कैसे मदद की जाए। तो उस सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20 जून 2021 को क्या है पहली दफा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। इसे मूल रूप से अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाता था, लेकिन दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मान्यता दिए जाने के बाद इसे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में जाना जाने लगा। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2001 से ये मनाया जा रहा है और इसकी घोषणा जो हुई थी वो दिसंबर 2000 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कृपाण भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये भारत ने जो INS कृपाण है ये वियतनाम को क्या है गिफ्ट किया हुआ है अभी, ठीक है। भारत का ये स्वदेश में निर्मित पोत है, ठीक है। इसमें क्या है भारत की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण तोहफे में दिया है। वियतनाम भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र का अहम सहयोगी है। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका क्या है वियतनाम अहम सहयोगी है। बाकी INS कृपाण जो है इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, ये कलकत्ता में कंपनी है, इसने किया हुआ था। इसे 12 जनवरी 1991 को कमीशन किया गया था, ठीक है। इसमें 14,400 हॉर्स पावर 2 शाफ्ट के साथ 2 डीजल इंजन है और इसकी गति जो है वो 25 समुद्री मील या 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। समुद्री मील को नॉटिकल माइल्स बोलते हैं और ये जो नौसेना में जहाज होते हैं और बेसिकली जो समुद्रों में चलने वाले जहाज होते हैं इनकी गति नॉटिकल माइल्स में ही मेजर की जाती है, मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान अभी हाल में शुरू किया गया है, ठीक है। इस अभियान का क्या है, उत्तर प्रदेश ने क्या है, सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान पॉलिटेक्निकल अभियान जो है चलो अभियान शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य लाखों युवाओं को सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना है। इसमें क्या है, जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रचार प्रसार के लिए विशेष शिविर लगाने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को तकनीकी कौशल से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं, ठीक है, की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष से कितने अंकों का या स्थानों का सुधार हुआ है? ऑप्शन है आपके पास 11, 8, 13 और 7। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भारत की रैंकिंग में क्या है, 8 स्थानों का सुधार हुआ है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की ये जेंडर गैप रिपोर्ट आई हुई है 2030 में। इसमें भारत क्या है, 146 देशों में से 127वें स्थान पे आ गया है, ठीक है।
पहले कहाँ था, 135वें स्थान पर था, 8 अंकों का सुधार करते हुए 127वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा आइसलैंड जो देश है वे 14वें वर्ष दुनिया का सबसे अधिक लिंग समानता वाला देश है। शीर्ष स्थान पर जो है इस बार भी क्या है, आइसलैंड देश रहा है। इसके बाद शीर्ष 5 देशों में क्या है, नॉर्वे है सेकंड स्थान पे, फिनलैंड थर्ड हो गया, न्यूजीलैंड फोर्थ हो गया और स्वीडन फिफ्थ हो गया। ठीक, इसके अलावा एक टेबल भी लगाई हुई है जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बताई है, जिसमें बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो 59, भूटान की 103, चीन की 107, श्रीलंका की 115, नेपाल की 116 और पाकिस्तान की 142 इसमें रैंकिंग दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए किस नाम से समेकित सिमुलेटर परिसर का उद्घाटन किया गया है? इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का जो है वो परिसर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है रुद्र, दक्ष, ध्रुव और गरुण। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये ध्रुव नाम से एक समेकित या इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का जो शुभारंभ किया गया है। ठीक है, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ये क्या है, ये ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। ये आईएनएस ध्रुव में आधुनिक और अत्याधुनिक स्वदेशी तरीके से निर्मित सिमुलेटर स्थित हैं जो भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे। इन सिमुलेटरों की परिकल्पना नेविगेशन, बेड़ा प्रचालनों और नौसेना के युद्ध कौशल पर वास्तविक समय अनुभव, रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए की गई है। एक्चुअल में ये सिमुलेटर जो है वो समहाउ गेम्स के टाइप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको किसी सिमुलेटर में बिठा के इस तरह की फील दी जाती है कि आप रियल टाइम में वो चीजें, सारी घटनाएं क्या है कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपको बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के, मतलब बट आपको उस तरह की चीजों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, इन सिमुलेटरों का उपयोग मित्र देशों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्रशिक्षण के लिए नई जो भारत सरकार द्वारा परिसर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर 20 या L20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून 2023 तक किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये लेबर 20 या L20 शिखर सम्मेलन जो है वो बिहार राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसके दौरान क्या होगा, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और कार्य का भविष्य विषयों पर व्यापक रूप से क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इसमें बिजनेस 20, सिविल 20, यूथ 20, महिला 20 आदि के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन के बाद जुलाई में इंदौर में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की भी बैठक होने वाली है। इस सम्मेलन में भारत समेत 28 देशों के 173 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें आप L20 में बस यही याद रखिए कि ये बिहार में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में कौन सा एक सैन्य अभ्यास अभी हाल में किया है? ऑप्शन है अग्न्यास्त्र 4, अग्न्यास्त्र 3, अग्न्यास्त्र 2 और अग्न्यास्त्र 1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये अग्न्यास्त्र 1 नाम से भारतीय सेना ने जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य अभ्यास किया है। इसमें क्या है, कोरियाई K9 वज्र T150 MM52 कैलिबर स्वचालित होवित्जर तोपें जो है, HF-77 बोफोर्स 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर टोड होवित्जर और मोर्टार सहित भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म ने अभ्यास में क्या है, भाग लिया है। अभ्यास में एंटी टैंक मिसाइलों और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। आइडिया फोर्स स्विच यूएवी ने अभ्यास क्षेत्र की वास्तविक समय की इमेजनरी प्रदान की है। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है उसको बोलते हैं, ड्रोन्स को भी कई बार यूएवी भी बोलते हैं। सेना ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों में बुलंद भारत अभ्यास किया हुआ था। तो इसमें आपके लिए केवल अभ्यास का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये जो वेपन्स के नाम लिखे हैं ये आप मेमोरी के लिए याद रख सकते हैं कि क्या कौन सा वेपन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके साथ जो है वो खत्म हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्या है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हुए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, बाकी एमडी पात्रा, डॉक्टर एमडी पात्रा, एमआर राव और टी रविशंकर जो हैं वो आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। एक्चुअल में ये इसलिए लिख दिया है बिकॉज आरबीआई में क्या है, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी
गवर्नर होते हैं। इन 4 डिप्टी गवर्नरों में से क्या होते हैं, 2 पारंपरिक रूप से आरबीआई के कार्यकारी निदेशकों में चुने जाते हैं। जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, 2 डिप्टी गवर्नर उनमें से ही चुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक को सरकारी क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों में से नामित किया जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनमें से एक नामित होके आता है, उसको भी डिप्टी गवर्नर बनाया जाता है। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, अर्थशास्त्री होता है। तो 4 गवर्नर हुए, जिसमें से 2 आरबीआई से आ गए, एक जो है वो सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आ गए, और एक जो है वो रिनोन जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वहां से आते हैं। तो ये आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा अभी फिनलैंड में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है पेटेरे ओर्पो, ठीक है। ये जो है वो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने क्या किया है, 1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। 24 तरह के जो फुटवियर उत्पाद हैं उनके लिए इस तरह का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इनकी फुटवियर्स की क्वालिटी को क्या है, इंश्योर करेगा। अब आपको मतलब किसी भी तरह से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है वो फुटवियर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सरकार इस पे नियंत्रण रखेगी, ठीक है। और ऐसे करने वालों को क्या कर सकती है, पनिश भी कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज, फेडरल जज जो है, अमेरिका की फर्स्ट वुमेन मुस्लिम जो फेडरल जज हैं, इनका नाम है नुसरत चौधरी। ये अमेरिका की पहली संघीय जज हैं जो महिला है, मुस्लिम, ठीक है, नुसरत चौधरी, ठीक। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।